ओम शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ये सोमान से संपूर्णता की ओर, स्वमान अर्थात हमें सदैव अपनी आत्मा के जो गुण होते हैं ना, 7, सदा उस स्वमान में हमें रहने का अभ्यास निरंतर भीतर करते रहना है। जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं तो जो विकार के गुण होते हैं ना, वो हमारे पास इर्द गिर्द वायुमंडल में आते हुए भी हम उनसे ऊपर रहते हैं, क्योंकि हम अपने स्वमान में स्थित रहते हैं। तो स्वमान में जब रहेंगे ना, तुम संपूर्णता को स्वतः ही प्राप्त करते रहेंगे। स्वमान से ही हमें संपूर्णता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें ये अटेंशन रखना है कि मैं 7 गुणों से सजी हुई आत्मा इस देह रूपी इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली हूं। क्योंकि शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं बदलती। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। हमारा वर्तमान में जो भी कार्य किसी भी कर्म क्षेत्र पे हो रहा है, वो हमारा एक कहीं न कहीं अच्छे, कम अच्छे या बुरे का परिणाम स्वरूप हमें वो कार्य से गुजरना पड़ता है। क्योंकि दोष किसी भी आत्मा का नहीं होता है। आत्मा हर एक निर्दोष है, पर उसकी आत्मा में ये संस्कार मर्ज हो जाने के कारण वह आत्मा अधीन हो जाती है संस्कारों के, जिसके कारण उसको अच्छे या बुरे कर्मों से गुजरना ही पड़ेगा और पड़ता है। यह एकदम एक्यूरेट और फिक्स सबकी एक्ट है। क्योंकि ये बना बनाया एज इट इज रिवाइज हो रहा है, तो इसमें मूंझने की कोई आवश्यकता या चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें साक्षी होकर के आज इस दुनिया में चलने का अभ्यास बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। तो इसलिए इस पूरे विश्व सृष्टि रंगमंच नाटक पे हर एक एक्टर, डायरेक्टर परमात्मा का एक्टिंग कर रहा है अपने स्वभाव, संस्कार और कर्म के आधार पे। एक तो पूर्व जन्म का भी कर्म होता है, वो भी अभी कार्य करते हैं हमारे साथ, और जो वर्तमान में हम
कर्म करते हैं वो भी कार्य करते हैं हमारे साथ, और हमारे भविष्य की एक तैयारी होती है। एक पूर्व जन्म के कर्म, एक वर्तमान जन्म के अभी के कर्म। तो पूर्व के और वर्तमान के कर्म के आधार पे हमारा अगला जन्म तैयार होता है। तो इसलिए अब हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण हमें आगे सजाओं के भागीदारी बने। ये बहुत अटेंशन देना है खुद के ऊपर, क्योंकि परिस्थितियां तो परिवर्तन होंगी, पर हर परिस्थिति में हमारी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का सोमान हमें क्या प्रेरणा दे रहा है। आज का सोमान हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि मैं खुशबूदार फूल हूं। अब हमें सभी को ये महसूस करना है कि इस शरीर रूपी वस्त्र में आत्मा है, तो ये शरीर कार्य कर रहा है। भाई आत्मा शरीर में है तो ये शरीर की कर्मेंद्रियां कार्य कर रही हैं। तो हमें ये महसूस करना है इस शरीर के अंदर कि मैं आत्मा खुशबूदार फूल हूं। अब इसका अभ्यास कैसे करना है आगे देखते हैं। वो ऐसे महसूस करना है, परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में देख रही हूं। अब मन बुद्धि के द्वारा आप सीधे परम धाम पहुंच जाइए। आकाश, सूर्य, चांद, तारागण से भी पार, मूल वतन में, जहां पे सिर्फ आत्माओं के रहने का स्थान है। ऊपर एक महाज्योति बिंदु है और मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु परम धाम में बाबा के साथ, महाज्योति के साथ अपने आप को महसूस कर रही हूं कि मैं एकदम लाइट माइट हो करके परमात्मा की याद में झूले में झूल रही हूं। और फिर उस महाज्योति बिंदु शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। अब वो महाज्योति परमपिता परमात्मा से 7 गुणों की किरणें, वो 7 गुण कौन से हमारी आत्मा के? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये हमारी आत्मा के गुण हैं। और सबसे बड़ी ये दौलत है ना दुनिया में, यही है हमारी 7 आत्मा के गुण। तो परम धाम में आत्मा ये महसूस कर रही है कि परमात्मा से अनंत किरणें निकल करके मेरी आत्मा के जो 7 गुण हैं
वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उनसे किरणें निकल करके हमारी आत्मा पावन पवित्र शुद्ध हो रही है। और मैं आत्मा खुशबूदार फूल बन चारों दिशाओं को अपनी खुशबू से महका रही हूं। हर आत्मा अल्लाह के बगीचे का फूल अर्थात निर्विकारी बनती जा रही है। क्योंकि दुनिया में जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है, सभी आत्मा हैं। शरीर अलग अलग है, लेकिन बिना आत्मा के तो शरीर चलेगा नहीं। तो हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो 7 गुण रहते ही है, पर वो देह के कारण और विकारों के कारण अपने अस्तित्व, अपने वजूद को वह भूल जाती है, जिसके कारण उसे दुख सुख से गुजरना पड़ता है। पर हम ये महसूस करें कि मैं 7 गुणों से सजी हुई आत्मा हूं और परमात्मा से मुझे वो शक्तियां और गुण प्राप्त हुई हैं और हो रही हैं निरंतर। और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को वो 7 गुण एक्टिवेट करने की वाइब्रेशंस प्राप्त हो रही है। ऐसा महसूस करना है और अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सब आत्माओं को सकाश देना है कि आप भी एक खुशबूदार फूल हो। अब उसके लिए आगे चिंतन भी करना है हमें। ये तो हो गया सोमान। अब चिंतन कैसे करना है, देखिए। चिंतन है ये महसूस करना है, मैं अल्लाह के बगीचे का फूल हूं, इसलिए किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, अर्थात दुख नहीं देना है। चेक करें, मेरे अंदर किसी प्रकार की बदबू अर्थात कोई विकार तो नहीं है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ कर रही हूं। डिटेल ये है कि हमें निरंतर चिंतन करना है कि मैं एक खुशबूदार फूल हूं, अर्थात मेरे द्वारा जाने अनजाने में किसी को भी कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी को हमारे द्वारा कष्ट पीड़ा होता है तो माना हम बदबू फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं और किसी को कांटे चुभा रहे हैं। ये ध्यान देना है हमें कि हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट तकलीफ नहीं होना चाहिए। बदबू होती है विकार। विकार माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, परचिंतन, परदर्शन। ये तो गंदगी है। हमें इस गंदगी से, बदबू से खुशबूदार फूल बन चुके हैं हम, तो हम तो 7 गुणों की खुशबू फैलाएंगे ना।
तो यही हमें अभ्यास करना है कि मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति में स्थित रहकर सत्ययुगी दुनिया में जाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ कर रही हूँ। माना अगर हमें सतयुग में जाना है तो हमें अपने स्वमान में स्थित रहना है हर पल। कि मैं मनुष्य से देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ। दुनिया उल्टी सीधी होती रहती है, कर्म आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन मैं मनुष्य से देवी देवता बनने वाली आत्मा सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ और सबको सुख देने का मैं वर्षा प्रदान कर सबको सुख शांति से वाइब्रेशन दे करके भरपूर कर रही हूँ। मैं परम धाम निवास की आत्मा हूँ, ऐसा हमें महसूस करना है कि हमें अब घर जाना है। घर हमारा परम धाम है, शांति धाम है, जहाँ पे महाज्योति बिंदु निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। क्योंकि जो परमात्मा है ना, वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, कोई बॉडी नहीं है। वो महाज्योति है, महाज्योति। क्योंकि देखिए कहा गया है कि सब में ज्योत ज्योत है सोई, गुर साखी प्रगट होई। मन सभी में आत्मा ज्योति स्वरूप है। और जो गुरु सच्चा है ना, जो निराकार परम पिता परमात्मा है, जिसको गुरु नानक देव साहब जी ने एक ओंकार कहा है, जो जन्म मरण से न्यारा है, हम उस महाज्योति की बात कर रहे हैं। और आत्मा भी ज्योति है, पर आत्मा जन्म लेते लेते अपने वस्त्र बदलते बदलते कमजोर हो गई, जो अब महाज्योति के मिलन से हमारी आत्मा ज्योति शक्तिशाली अल्लाह के बगीचे का फूल बन रही है। और किसी को दुख नहीं देना है। आज हमें इस स्वमान में स्थित रह करके अपनी संभाल करनी है। क्योंकि कल का जो हमें संदेश मिला था उसमें यही था कि अभी जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही है वो हमारे पेपर चल रहे हैं। हमें पास होना है। पास होना माना हमें त्याग भी करना पड़े, तपस्या भी करना पड़े, सहनशील भी करना पड़े। पर सहनशीलता हमें दुख वाली नहीं चाहिए, हमारी शक्ति है सहनशीलता। तो उस अवस्था में हमें स्थित रह करके परीक्षाओं को, हर परिस्थिति को पास करते चलना है। ये कल का संदेश था और आज का ये संदेश है कि मैं परमात्मा के अल्लाह के बगीचे की खुशबूदार आत्मा हूँ। मैं सबको सुख देते हुए चलूँगी और नई दुनिया की मैं एक
हीरो हीरोइन एक्टर हूँ जो सबको हमें ये संदेश देना है कि आइए करें योग, रहें निरोग, करिए तपस्या मिटे समस्या, मेडिटेशन नो टेंशन। हमें कारण में नहीं जाना है, हमें निवारण में जाना है। हमें समस्या में नहीं जाना है, हमें समाधान में जाना है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आत्मा खुशबूदार फूल हूँ। ये आज अभ्यास करते रहना है दिन भर, और चिंतन करना है मेरे द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचना है, इतना अटेंशन करना है। अच्छा, सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।